चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 4th का ईवीएस बुक आसपास से चैप्टर 4 अमृता की कहानी उर्दू मीडियम में समझाऊंगी, प्लस इसके सवाल जवाब भी इसी वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। बोला गया है, ये सच्ची कहानी बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खजेड़ी गांव में रहती थी। स्टूडेंट्स, ये गांव का नाम है खिजड़ीली। एक क्या है, गांव का नाम दिया गया है। और किसके बारे में बोला गया है, अमृता के बारे में। जानते हो इसका नाम खजड़ीली क्यों था? इस गांव में खजड़ीली के स्टूडेंट्स बहुत से पेड़ थे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए इस गांव का नाम खजड़ीली गांव रखा गया है क्योंकि वहाँ पर खजड़ीली के बहुत से पेड़ थे। इस गांव के लोग पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत ज़्यादा देखभाल भी किया करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ के गांव वालों को पेड़ पौधों और जानवर से बहुत प्यार था। वहाँ बकरी, हिरन, खरगोश, मोर बगैर किसी खौफ के आज़ाद घूमते रहते थे। स्टूडेंट्स, जानवरों के नाम याद रखेंगे, कौन कौन से? बकरी, हिरन, खरगोश और मोर। गांव के लोगों को याद था कि उनके बुजुर्ग कहा करते थे। अब पढ़ते हैं कि उनके बुजुर्ग क्या कहा करते थे। अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यानी हम लोग इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे वहाँ के बुज़ुर्गों का मानना था। आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। आई होप पहला पेज समझ में आया होगा। सिंपल सी एक स्टोरी दे रखी है अमृता की, जो अपने गांव के बारे में बता रही है कि उसके बुज़ुर्ग क्या कहते हैं। उसके गांव का नाम खिजड़ीली गाँव है। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 32 खोलेंगे स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है, अमृता की दोस्त। चैप्टर में बोला है, अमृता सुबह जल्दी सोकर उठ जाती थी और अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी खुशी मिलती थी। हर रोज़ एक ख़ास पेड़ का इंतखाब करती थी, यानी हर रोज़ एक नया पेड़ लगाना। वे अपने बाजुओं को पेड़ के तने के चारों तरफ लपेट लेती थी। आगे पढ़ते हैं। और पेड़ों से सरगोश करती और उनसे कहती, स्टूडेंट्स, तुम मजबूत और ख़ूबसूरत हो, तुम हमारा ख्याल रखते हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी ताकत मुझे भी दो। आगे पढ़ते हैं। अमृता की हर तरह और बच्चों के भी अपने खास खास पेड़ थे, यानी हर बच्चों के अपने अपने खास पेड़ थे। जिस तरह अमृता का एक पेड़ था, वे घंटों पेड़ों के साए में खेलते रहते थे। स्टूडेंट्स, कितना लगाव था यहाँ के लोगों को, कितना लगाव है पेड़ पौधों और जानवरों को लेकर। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, जवाब भी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेंगे। क्या तुम्हारे घर और स्कूल के करीब या सड़क के किनारे कोई जगह ऐसी है जहाँ पेड़ लगाए जाते हैं? बिल्कुल होगी स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को जवाब दिखाती हूँ। पेज नंबर 32 खोल के रखेंगे स्टूडेंट्स, और जवाब में क्या लिखेंगे? हाँ, स्कूल में भी और सड़क के किनारे भी, आप लोगों ने देखा भी होगा। दूसरा सवाल पढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, उनको वहाँ क्यों लगाया गया है? जवाब को पढ़ते हैं। और आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे, साए के लिए और माहौल को हरा भरा और आलूदगी यानी गंदगी से बचाए रखने के लिए और फ़िज़ा खुशगवार बनाए रखने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पेड़ पौधों को लगाया जाता है। अब आप लोग पेज नंबर 33 खोलेंगे बुक का। आगे पढ़ते हैं। आई होप पेज नंबर 32 के आप लोगों को 2 सवाल समझ में आए होंगे। आगे पढ़ते हैं 33। आगे बोला है, क्या तुमने किसी को पेड़ की देखभाल करते देखा है? ऐसा कौन करता है स्टूडेंट? जाहिर है माली करता है पेड़ों की देखभाल। फिर भी मैं आप लोगों को जवाब एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह लिखा जाएगा। तो पेज नंबर 33 खोलेंगे और जवाब में लिखेंगे, हाँ, हमने एक आदमी को ऐसा करते हुए देखा है। वे कौन है? वे माली है। आई होप आप लोगों ने आंसर को पढ़ा होगा, लिखा होगा, समझा होगा। आगे के सवाल को पढ़ते हैं। आगे का सवाल दे रखा है, क्या तुमने उनमें से किसी पेड़ पर फल देखा है? उन्हें कौन खाता है? जवाब को लिखते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे, हाँ, हमने जामुन देखी है, उन्हें बच्चे बड़े और सभी खाते हैं। आप लोगों ने भी खाई होगी। आगे का सवाल पढ़ते हैं।
आगे बोला है स्टूडेंट्स, ललिता सोचती है कि घास और छोटे छोटे पौधे जो उसके स्कूल के इतराफ में अपने आप उग रहे हैं बगैर किसी के लगाए हुए हैं। क्या तुम भी ऐसी जगह के बारे में जानते हो स्टूडेंट, जहाँ घास, छोटे छोटे पेड़ और पौधे खुद ही उगाते हैं, उनकी देखभाल कोई नहीं करता, बट फिर भी वो अपने आप ही उग जाते हैं। जवाब को पढ़ते हैं। जवाब में आप लोग लिखेंगे, हाँ, हमारे घर के सामने पार्क में और स्कूल के उन मैदानों में भी, यानी आपने देखा होगा मैदान और स्कूल में कि अपने आप ही घास वहाँ पर उगाती है। आगे का सवाल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने जवाब को लिखा होगा। आगे का सवाल है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये पौधे खुद ही उग रहे हैं? जवाब को पढ़ते हैं कि ऐसा में क्यों लगता है। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि पार्क और स्कूल में कोई माली पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला नहीं है और ना किसी को पौधे लगाते देखा है, तो इसलिए वहाँ पर अपने आप ही क्या हो रहा है, घास उग रही है, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं लगाता है और ना कोई माली देखभाल करता है। अब पेज नंबर 34 खोलेंगे बुक का, उसके सवाल को पढ़ते हैं, फिर उसके जवाब देखेंगे। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, पेड़ खतरे में। पढ़ते हैं, वक्त गुजरता रहा, अमृता अब बड़ी हो गई। एक दिन वे अपने पेड़ों से मिलने के लिए गई। कौन अमृता? उसने देखा कि उस गांव के कुछ अजनबी मौजूद थे। जैसे यहाँ अजनबी खड़े हुए हैं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के, उनके पास कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा कि वे राजा के आदमी थे। किन्होंने कहा? इन अजनबी आदमियों ने राजा के कहने पर लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए हैं। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए। तो ऐसा ही अजनबी आदमियों ने बताया कि हम पेड़ काटने के लिए आए हैं और ये हुक्म हमें राजा ने दिया है। आगे पढ़ते हैं कि अमृता को ये बात सुनकर कैसा लगा होगा। आगे बोला है, ये सुनते ही अमृता सख्ती में आ गई और वे इस पेड़ के पास गई जिसको उन लोगों ने काटने के लिए चुना था। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये अमृता है और ये पेड़ के पास जाकर के खड़ी हो गई। अमृता ने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और उससे लिपट गई, ठीक इस तरह जिस तरह फोटो में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं, आदमियों ने इसको डराया धमकाया, लेकिन अमृता ने डर को नहीं छोड़ा। तो आदमियों ने खूब धमकाया कि यहाँ से हट जाओ, बट फिर भी क्या हुआ कि अमृता ने हिम्मत नहीं हारी। राजा के आदमियों को इसका हुक्म भी मानना था, उन्हें पेड़ काटना था। ये देखकर अमृता की बेटियां और सैकड़ों गांव वाले स्टूडेंट्स, उनके साथ बूढ़े और जवान पेड़ों से लिपट गए। क्यों लिपट गए? ताकि उनकी हिफाजत कर सके, ठीक इस तरह जिस तरह फोटो में दिखाया गया है। गांव वाले हैं और ये पेड़ों से जाकर के चिपक गए। आगे बढ़ते हैं, बहुत से लोग जिनमें अमृता और उसके बेटियां भी शामिल थी, पेड़ों की हिफाजत की खातिर मारे गए। यानी बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मारे गए पेड़ों की हिफाजत के लिए, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं, जब राजा ने इसके बारे में सुना तो राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि वहाँ के गांव के लोग इतना प्यार करते हैं कि लोगों ने पेड़ की खातिर अपनी जान दे दी। वे खुद गांव पहुंचा। अब राजा ने क्या करा, वो खुद गांव पहुंचा। वहाँ उसको गांव वालों की अकीदत और मोहब्बत का इल्म हुआ जो उन्हें अपने पेड़ों जानवरों से था। तो तब वहाँ राजा को स्टूडेंट्स इल्म हुआ कि वहाँ के लोग पेड़ पौधों से कितना प्यार करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे सवाल जवाब शुरू होते हैं। जैसे, क्या तुम्हें याद है इस गांव में बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आंसर को लिखते हैं। मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट पेज पर अंडरलाइन भी करवाया था। आई होप बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस गांव के बुजुर्ग स्टूडेंट्स, हाँ, बुजुर्ग कहा करते थे, अगर पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। पेड़ पौधे जानवर हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, मगर हम इनके बगैर बाकी नहीं रह सकते। तो ऐसा वहाँ के बुजुर्गों ने कहा था। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, याद रहे पेज नंबर 34 है। आगे का सवाल दे रखा है, क्या तुम सोचते हो कि अगर जानवर और पेड़ पौधे ना होते, ना हम बाकी बचते? अपनी जमात में इस पर आप लोगों को गुफ्तगू करनी है कि अगर स्टूडेंट्स, अगर जानवर और पेड़ ना होते तो हम बाकी बचते। जवाब को लिखते हैं कि किस तरह जवाब को लिखा जाएगा। आप लोग इसे हैंड टू हैंड नोट डाउन भी करेंगे।
तो जवाब में आप लोग लिखेंगे नहीं, बगैर पेड़ पौधों और जानवरों के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस लेने के लिए ताज़ा हवा हमें नहीं मिलेगी, जाहिर है, और ना खाने के लिए सब्जियां वगैरह। और जानवर माहौल का निज़ाम बनाए रखते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। वे निज़ाम कैसा हो जाएगा? बिगड़ जाएगा और हमारे बहुत से काम भी नहीं हो सकेंगे। आई होप आंसर समझ में आया होगा। अब आप लोग पेज नंबर 35 को खोलेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 34 से ही कुछ लाइनें और रहती हैं, तो इसे पढ़ते हैं। क्या बोला है? गांव वालों की पेड़ों के लिए ज़बरदस्त मोहब्बत और जज्बे से बादशाह क्या हुआ स्टूडेंट्स? मुतासिर हुआ। उसने हुक्म दिया कि कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और इस इलाके में किसी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो राजा ने इन सब को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। तकरीबन 100 साल बाद आज भी इस इलाके के लोग स्टूडेंट्स जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की हिफाजत करते हैं, यानी आज भी वहाँ पेड़ पौधों की हिफाजत की जाती है। तो ये पेज नंबर 34 था। अब 35 को स्टडी करते हैं, फिर उसके सवाल जवाब को भी समझेंगे। 35 पेज नंबर खोलेंगे। आगे बोला गया है, हालांकि रेगिस्तान के ऐन औसत में फिर भी ये इलाका सरसब्ज़ है, यानी स्टूडेंट्स ये इलाका आज भी सरसब्ज़ है। जानवर बगैर किसी खौफ खतरा के आज़ाद घूमते हैं। तो एक सवाल दे रखा है, क्या तुम्हें याद है कि तीसरी जमात में तुमने एक पेड़ को दोस्त बनाया था? तुम्हारा दोस्त अब कैसा है? तो हो सकता है आप लोगों ने एक पेड़ लगाया हो, तो उसके बारे में बताना है कि अब वो कैसा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस साल तुम एक नया दोस्त क्यों नहीं बनाते? यानी पेड़ की ही बात हो रही है कि इस साल भी आप पेड़ लगाओ। क्या तुमने देखा कि ये साल के मुख्तलिफ महीनों में तुम्हारा दोस्त पेड़ किस तरह तब्दील होता है, यानी उसके अंदर चेंजेस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी एक पेड़ के बारे में लिखना है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पेड़ पर फूल खिलते हैं? आंसर लिखते हैं। पेज नंबर 35 से आप लोग लिखेंगे हाँ, पेड़ पर फूल खिलते हैं। आई होप सभी बच्चों ने छोटा सा आंसर लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल दे रखा है, क्या पेड़ पर फूल साल भर रहते हैं? जवाब लिखते हैं स्टूडेंट। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे नहीं, फूल बाद में फल बन जाते हैं। आई होप आप लोगों ने जवाब लिखा होगा। आगे का सवाल पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। आगे का सवाल दे रखा है, किस महीने में पत्तियां गिरती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ जवाब को शेयर करती हूँ। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे दिसंबर में, कि दिसंबर के महीने में पत्तियां गिरती हैं। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 36 खोलेंगे, उसका सवाल पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसका जवाब। आई होप पेज नंबर 35 के सभी सवाल जवाब आप लोगों को समझ में आए होंगे। 36 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 36 खोलेंगे। इसका सवाल दे रखा है, क्या पेड़ पर फल आते हैं? जवाब लिखते हैं। जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, पेड़ पर फल आते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। आगे का पढ़ते हैं 36 पेज नंबर से। आगे बोला है, फल किस महीने में आते हैं? आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा, फिर भी मैं जवाब एक बार शेयर कर देती हूँ। जवाब में आप लोग लिखेंगे अप्रैल, मई और जून के महीने में। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे के सवाल में दे रखा है, क्या तुमने फल खाए हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, हमने फल खाए हैं। ठीक इस तरह जिस तरह यहाँ लिखा गया है हाँ। आगे का सवाल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सवाल जवाब होते हैं कंप्लीट पेज नंबर 36 के। अब आगे दिया गया है, कुछ अरसे पहले तुमने अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा कि किस तरह कुछ फिल्में अदाकारों को काले हिरणों का शिकार करने की वजह से कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सच है बात। अगर कोई काला हिरण को मारता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो अब स्टूडेंट कुछ सवाल दे रखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला सवाल, लोग शिकार क्यों करते हैं? जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कुछ अपना शौक पूरा करने के लिए और कुछ अपने फ़ायदे के लिए शिकार करते हैं। आई होप आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का पढ़ते हैं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, अपने दादा दादी नाना नानी से गुफ्तगू करके मालूम
कीजिए। जैसे सवाल दे रखा है, जब वे तुम्हारी उम्र के थे उन्हें अपने इर्द गिर्द कौन सी चिड़िया दिखाई देती थी? जवाब पढ़ते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे सभी तरह की चिड़िया जवाब है। आगे पढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चों ने जवाब लिखा होगा ये वाला। आगे पढ़ते हैं। क्या उनमें से कुछ चिड़िया की तादाद कम हो रही है? अब आप लोग जवाब में लिखेंगे हाँ, कोयल की। तो क्योंकि सवाल में ये पूछा था कि चिड़िया की तादाद कम हो रही है, तो जवाब में आप लोग लिखेंगे छोटा सा जवाब हाँ, कोयल की। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे का सवाल दे रखा है, क्या कुछ ऐसी चिड़िया और जानवर भी है जो बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट। जवाब में लिखा जाएगा कि हाँ, उनके कहने के मुताबिक कोयल और मैना नहीं दिखाई देते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर लिखा होगा। आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 37 से 36 के सभी सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। आगे का दे रखा है, शांति के दादा ने ऐसा बताया कि जब वे छोटे बच्चे थे जब उन्होंने आजकल के मुकाबले में बहुत सी चिड़िया जैसे गौरैया और मैना देखी थी। क्या तुम ऐसी वजह का अंदाज़ा स्टूडेंट्स लगा सकते हो, यानी ऐसे कारण का हो कि उनकी तादाद में कमी अब क्यों हो गई है? तो जवाब को पढ़ते हैं और हैंड टू हैंड आप लोग आंसर भी लिखते जाएंगे। जवाब में लिखेंगे फ़िज़ाई आलूदगी के सबब और पेड़ों पर कीड़े मार दवाओं का कसरत से इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। पेड़ पौधों पर दवाई लगा दी जाती है जिनकी वजह से पत्ते या फल फूल जब चिड़िया को खाते हैं तो वे उनके पेट में भी चली जाती है जिससे वे मर जाते हैं। आई होप आप लोगों ने जवाब को लिखा होगा, प्लस रीड करा होगा और साथ में समझा भी होगा। आगे के सवाल को पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आगे दे रखा है, अमृता के गांव में खिचड़ी का सबसे ज़्यादा आम था स्टूडेंट्स, यानी पेड़ की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा आम बातें यहाँ पे होते हैं पेड़। तुमने अपने इलाके में किस किस्म के पेड़ सबसे ज़्यादा तादाद में देखे हैं या देखते हो? उनमें आप लोगों को 2 के नाम लिखने हैं। देखते हैं वो कौन से हैं। जवाब में लिखा गया है आम और अमरूद के पेड़। अब हो सकता है किसी बच्चे का जवाब दूसरा हो तो आप लोग अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। आगे का सवाल पढ़ते। लास्ट सवाल दे रखा है, अपने बुजुर्गों से उन पेड़ों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करो और आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जहाँ खाली लाइन दे रखी है। तो पढ़ते हैं पेड़ के बारे में। जवाब में आप लोग लिखेंगे आम के पेड़ से मीठे आम मिलते हैं और कच्चे आम अचार डालने के काम आता है, सभी जानते हैं। अमरूद के पेड़ से भी अमरूद मिलते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। इसके पेड़ पर पीले सफ़ेद फूल आते हैं और फिर उन फूलों से अमरूद बनते हैं और अमरूद खांसी में बहुत फ़ायदा देता है। ये पेड़ साया भी देता है। आई होप स्टूडेंट्स आंसर को आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीड करा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे उर्दू को गलत पढ़ते हैं और लिखते हैं। आप लोग सभी आंसर की प्रैक्टिस लिख करके करेंगे, प्लस इसे याद भी करेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट दे रखा है, एक टॉपिक इस बॉक्स को भी रीड कर लेते हैं। खिजड़ी पेड़ आमतौर पर रेगिस्तान खतों में पाया जाता है। ये ज़्यादा पानी के बगैर भी उग सकता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। लोग इसके फल फलियां पकाते हैं और खाते भी हैं। इसकी लकड़ी कीड़े मकोड़ों से मुतासिर नहीं होती। तो इस पेड़ के कितने फ़ायदे हैं। इस इलाके के जानवर खिजड़ी की पत्तियों को खाते हैं और तुम्हारी तरह के बच्चे इसके साए में खेलते कूदते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर होता है कंप्लीट। लास्ट पेज था 37। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 समझाऊंगी विद इसके सवाल जवाब के साथ। तो यहाँ से चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।